सो हाई एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आर्शी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कॉलेज रिव्यू के बारे में, जिसमें हम IILM गुड़गांव को रिव्यू करने वाले हैं। वैसे तो इस सेशन में मैंने अभी तक IILM नोएडा को रिव्यू किया है। इनकी 3 कैंपसेस हैं NCR में, बट अदर देन NCR दे ऑल्सो हैव अ कैंपस इन जयपुर एंड लखनऊ, राइट? But before making this video, I think I've interacted with 3 to 4 students, so I'm gonna tell you that what's their feedback. Let's start. So welcome back to this episode, and we'll start this episode with an overview about this college, that is highlights. 1993 का established college है. It is located in Gurgaon. I have been to the campus. Campus बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, but MBA के हिसाब से I mean it has a very beautiful campus. And बहुत ही पास में गुड़गांव का DLF है, which is जो आप जाओगे तो you feel like you know हम इंडिया में ही नहीं हैं. There are so many companies and corporates. And I think जब मैं स्टूडेंट से बात कर रही थी, I've asked with every single student कि क्या उसका एडवांटेज आपको मिलता है at the time of internships and placements. So students said yes, of course, right? So private institution की कैटेगरी में है recognize AICT, UGC, NBA, AIU. लोकेशन सेक्टर 53 गुरुग्राम, 7 एकड़ में स्प्रेड है. वेबसाइट इज ilm.edu. और फीस स्ट्रक्चर की हम बात आगे करेंगे. अब रैंकिंग की बात कर लेते हैं. तो मैं हमेशा आपको कहती हूँ कॉलेज की वेबसाइट पे प्लेसमेंट हो ना हो, रैंकिंग ज़रूर होती है. तो रैंकिंग के बेसिस पे एडमिशन आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, हम इसको स्किप करेंगे. सिंपल सी चीज़ है. मैं जो 23-25 के स्टूडेंट से बात कर रही थी, उस बैच में दे हैव 270 स्टूडेंट्स ओवरऑल. अगर आप सिंगल स्पेशलाइजेशन लेते हो तो 8,80,000 का फीस स्ट्रक्चर आपको पड़ेगा. अगर आप डबल लेते हो तो आपको 2 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने हैं. कॉलेज के अंदर जो हॉस्टल है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, जो कि आपको मंथली ऑल इन ऑल 16-17 हज़ार रुपये के आसपास पड़ेगा. बट अगर आप बाहर लेते हो तो आपका कहीं ना कहीं 10 से 12 हज़ार रुपये के अंदर मंथली एक्सपेंस आपको पड़ेगा. कोलैबोरेशन की बात करें तो दे हैव कोलैबोरेशन विद ऑल दीज यूनिवर्सिटीज. दिस इज बेसिकली फॉर दी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, और ये हर कॉलेज का अलग अलग होता है. ग्लोबल कनेक्ट इज ऑल्सो समथिंग लाइक सेम. अगर हम एक्सचेंज, आई थिंक दिस इज ऑल एक्सचेंज प्रोग्राम, फैकल्टीज एक्सचेंज एंड स्टफ लाइक दैट, राइट? सिंपल सी चीज़ है. अगर आपको एडमिशन चाहिए 50 परसेंटाइल इन ग्रेजुएशन, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा. ऑल्सो कई सारे कॉलेजेस के कूपन्स इफ यू वांट, नीचे डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है उसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं, वेदर यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस कॉलेज और एनी अदर कॉलेज. फिर उसके बाद आप फॉर्म फिल करते हो, इंटरव्यू होता है, एंड अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्शन मिलता है. सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट स्पेसिफिकली अगर हम गुड़गांव की बात करें तो यहाँ पे आपको NCR रीजन के बच्चे जो हैं वो काफ़ी मिलेंगे, राइट? एंड आपका अकेडमिक सारी चीज़ें देखी जाती हैं, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होता है. अब अगर हम बात करें ओवरऑल ग्लोबल स्टडी प्रोग्राम, पीयर लर्निंग, एलुमनाई मेंटरिंग, एंटरप्रेन्योर मीट्स होते हैं, करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, पर्सनल लीडरशिप प्रोग्राम होते हैं. अगर मैं कैंपस लाइफ की बात करूं तो जो स्टूडेंट्स कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं उनको थोड़ा सा कैंपस लाइफ ज़्यादा मिलती है. बाकी जो खुद बाहर रहते हैं, बिकॉज इट्स नॉट कंपल्सरी दैट यू हैव टू बी इन द कैंपस, तो उन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा कॉलेज लाइफ है, बट बहुत ज़्यादा दैट एक्टिव कॉलेज लाइफ कहीं ना कहीं नहीं है. इंटर्नशिप, लाइफ प्रोजेक्ट्स, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, फील्ड विजिट्स, ग्रुप एक्टिविटीज, गेस्ट लेक्चर्स, ये सारी चीज़ें हैं. अब एज पर स्टूडेंट कहीं ना कहीं हम बात करें तो फैकल्टीज़ अच्छे हैं, राइट? लोकेशन का एडवांटेज स्टूडेंट को मिलता है. एंड स्टूडेंट के हिसाब से, मतलब ही सेड मेरे हिसाब से तो कॉलेज सही है. तो मैंने उससे पूछा सही है या अच्छा है, तो ही सेड बढ़िया है, राइट? दिस वाज हिज लाइन. अब I mean how what he exactly means, that is something what you need to see. Specialization की मैं बात करूँ, fintech, business analytics, market innovation, HR, entrepreneurship and insurance, risk management. अगर आप सिंगल स्पेशलाइजेशन देख रहे हो तो आपको फीस कम पड़ेगी. डबल देख रहे हो, मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, कहीं ना कहीं ज़्यादा है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एडमिशन प्रोसेस भी डिस्कस कर चुके हैं. एंड देन अगर हम बात करें, सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन है जो मैंने स्किप की, दैट इज 25% सीट्स जो हैं वो रिजर्व स्टूडेंट्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ हरियाणा, राइट? आउट ऑफ विच 10% सीट्स विल बी रिजर्व फॉर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू SC ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा एज पर सेक्शन 35, राइट? तो दैट इज समथिंग विच इज देयर. दैट इज द रीजन मैंने बोला ना कि आपको वहाँ के रीजन के स्टूडेंट्स ज़्यादा मिलेंगे. प्लेसमेंट्स की हम बात करें तो इससे रिलेटेड भी जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने कहीं ना कहीं पूछे हैं कि मीडियन पैक एवरेज 8 लाख के आसपास का है. मीडियन की अगर हम बात करें तो 6 से 8 लाख का है.
हाईएस्ट पैकेज 16 लाख का है which is by a company called Aptiv, ठीक है। अभी तक 24 बैच में 100+ स्टूडेंट है। स्टूडेंट का ये भी कहना है सबसे ज़्यादा कंपनीज फाइनेंस एंड मार्केटिंग के लिए आती है, देन फॉलोड बाय द रेस्ट ऑफ दी स्पेशलाइजेशन। एंड कई सारे कॉलेजेस से एज पर स्टूडेंट ये कॉलेज बेहतर है। जैसे अगर आप शारदा देख रहे हो या MIT देख रहे हो तो उनसे तो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि ही इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। सो 100% प्लेसमेंट बोल रहे हैं, बट मुझे लगता है यार 100% कुछ नहीं होता। 100% इज बेसिकली फॉर द एलिजिबल स्टूडेंट्स। पॉपुलर रिक्रूटर, विप्रो, एक्सेंचर, PwC, हाँ 400+ कंपनीज, हाईएस्ट पैकेज 20 मेंशन कर रहे हैं, बट स्टूडेंट ने मुझे 16 मेंशन किया। एवरेज 8.6 दे आर क्लेमिंग, स्टूडेंट आर सेइंग 8 लाख का एवरेज पैकेज। टॉप रिक्रूटर्स, ऑल दीज कंपनीज, KPMG, बार्कले, डेलॉयट, PwC, रैकेट, ICICI, पेटीएम, ये सारी कंपनीज आती हैं। कंपनीज में टॉप कंपनीज भी हैं, एवरेज कंपनीज भी हैं, डिपेंडिंग अपॉन जो स्टूडेंट जौन सी कंपनी में ले ले। ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप ही कंपनीज हैं, हर तरह की कंपनीज आपको मिलेंगी। क्लब्स एंड सोसाइटीज में बात करें, कल्चरल क्लब है, मेजरली कई सारे क्लब्स एक्टिव है। द राइटर्स क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है, ECEL है, मार्केटिंग क्लब है, HR क्लब है, डिजाइन क्लब है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी क्लब है, एंड उसके साथ साथ स्कॉलरशिप भी ऑफर करता है। स्पेशली सारी लड़कियों को 20% स्कॉलरशिप मिलती है जो अप्लाई करती हैं। सॉरी 20 नहीं 10%, देन 20% स्कॉलरशिप उनको मिलती है जिनका 60 मार्क्स है BTech ग्रेजुएशन में, राइट, या फिर उनका स्पोर्ट्स में कोई अचीवमेंट है, या फिर स्टूडेंट जो कि जम्मू एंड कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्ट के हैं। और 100% ट्यूशन फी वेवर फॉर वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल, 40% स्कॉलरशिप, 40 to 80% स्कॉलरशिप जिनका 12th में कहीं ना कहीं 70 है और ग्रेजुएशन में 65+ है। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट। कैट में 90+ स्टूडेंट्स को 75% स्कॉलरशिप है, 80+ वालों को 40%, 71 से 80% 20% स्कॉलरशिप है। इनमैट में 240+ का स्कोर है, 40% स्कॉलरशिप है। 180 से 195 का स्कोर है, 25% स्कॉलरशिप है। आई थिंक गुड पार्ट अबाउट लॉट ऑफ कॉलेजेस इज जो वो स्कॉलरशिप देते हैं जिससे स्टूडेंट की फीस कम हो जाती है, कॉलेज एवरेज स्टूडेंट को ROI भी मिल जाता है। बिकॉज हम कहीं ना कहीं कई सारे कॉलेजेस देखें तो फीस बहुत एक्सपेंसिव है। एवरेज हर साल फीस इंक्रीज तो कर रहे हैं, बट एवरेज पैकेजेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो कॉलेज अच्छा था वो उतना डिलीवर नहीं कर पा रहा है। एंड दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स आर समहाउ सफरिंग फॉर ROI। बट विद ऑल दी स्कॉलरशिप्स आप कहीं ना कहीं कैपिटलाइज कर सकते हो। देन इसके बाद अगर हम स्टूडेंट रिव्यूज की बात करें तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। This is basically how the campus looks like. I've been to the campus, so it's a beautiful campus. बहुत बड़ा नहीं है, but it's a beautiful campus. Placements मैं आपको बता ही चुकी हूँ. Do not forget to like, share and subscribe. और अगर आप students के नंबर चाहते हैं, feel free to reach out. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.